डीएलएड प्रमोट मुद्दे पर आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, प्रमोट मुद्दे पर फैसला कब तक आ जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 18 बैच और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 19 बैच के संदर्भ में पीएनपी के द्वारा क्या कुछ अपडेट है। बैक पेपर वाले अभ्यर्थी प्रमोट होंगे या नहीं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड में प्रमोट के फैसले के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 3 सितंबर 2020 को पीएनपी कार्यालय पर सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स को यह सूचना दी थी कि दिनांक 10 सितंबर 2020 तक शासन स्तर पर कुछ फैसले ले लिए जाएंगे डीएलएड प्रमोट के संदर्भ में। तो आप लोग को 10 सितंबर 2020 तक का वेट करना होगा। और यहाँ पर आप लोग के ये भी कमेंट्स आते हैं कि कितनी % चांसेस हैं प्रमोट होने के लिए। जब भी पीएनपी के द्वारा शासन पर फैसले के संदर्भ में कुछ भी प्रस्ताव भेजा जाता है, चाहे वह डीएलएड की परीक्षा के संदर्भ में हो या फिर यूपी टेट की तिथि के संदर्भ में हो या फिर ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी तक जो पीएनपी के द्वारा शासन को भेजा गया है, हूबहू शासन उन्हीं प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा देती है। तो इस बार भी हो सकता है कि शासन स्तर पर आप लोग के फैसले के संदर्भ में फैसले लिए जा सकते हैं। यानी कि प्रबल संभावना है डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर और 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के प्रमोट होने के लिए। अब कुछ लोग के ये भी डाउट्स थे कि क्या पीएनपी के द्वारा प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के लिए एक प्रस्ताव में नहीं लिखा गया। तो पीएनपी के सचिव ने स्पष्ट कहा है कि 18 बैच के तृतीय सेमेस्टर और 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर दोनों बैच को प्रमोट करने के लिए उन्होंने शासन के पास प्रस्ताव भेजा है। अब आते हैं आप लोग के बैक पेपर के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे थे। तो अब अगर प्रमोट होते हैं तो उनका जाहिर तौर पे नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर जो प्रस्ताव पीएनपी के द्वारा शासन को भेजा गया है उसमें डीएलएड के बैक पेपर के संदर्भ में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा पीएनपी के सचिव को स्पष्ट करा दिया गया है कि बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को भी ध्यान में रखा जाए और उनको ये सुझाव दिया गया है कि बैक पेपर जितने भी अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनको पासिंग मार्क्स दे दिया जाए। यानी कि 25 नंबर वाले प्रश्न पत्र में जैसा कि आपको ज्ञात होगा 12 नंबर और 50 नंबर के प्रश्न पत्र वाले पेपर में 25 अंक पासिंग मार्क्स होता है। तो जितने भी बैक पेपर में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी थे सिर्फ उनको पासिंग मार्क्स देने के लिए सजेस्ट किया गया है डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा पीएनपी के सचिव को। अब जो अभ्यर्थी इसमें संतुष्ट नहीं होंगे, जो बैक पेपर वाले होंगे, सिर्फ पासिंग मार्क्स से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनको भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी शामिल किया जा सकता है। ये सभी सुझाव दिए गए हैं पीएनपी के सचिव को। अब अगर प्रमोट के संदर्भ में शासन स्तर पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, उसके बाद से पीएनपी के सचिव बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों के संदर्भ में अपने स्तर पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को अवगत कराता रहता हूं कि बैक पेपर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने स्तर पर भी संघर्ष करते रहें, क्योंकि डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है वह भारी संख्या में जो कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे थे उनके लिए हो रहा है। तो आपके मुद्दे ना दबे, इसलिए आप भी ज्ञापन के माध्यम से या फिर पीएनपी के सचिव तक आप अपनी संख्या या फिर संख्या बल का अवगत कराते रहिए कि आप भी बहुत भारी संख्या में जो कि बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे हैं और अगर आपको प्रमोट नहीं किया जाता है तो आपका भी नुकसान होने जा रहा है। तो आप इन सभी बातों को लेकर के भी पीएनपी सचिव तक अपनी बातें स्पष्ट कर सकते हैं कि आप पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अब बात करेंगे डीएलएड 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर और 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में। तो जो पीएनपी के द्वारा प्रमोट के संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया है उसी प्रस्ताव में आपके अगले सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में भी बातें बोली गई हैं और शासन से अनुमति मांगी गई है परीक्षा कराने के संदर्भ में। और 30 सितंबर 2020 से पहले आपके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट कराने के संदर्भ में शासन से अनुमति मांगी गई है। हालांकि ये प्रस्ताव 22 जुलाई 2020 को भेजा गया था। अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है और शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। तो जब भी इसके द्वारा फैसला दिया जाएगा उसके बाद से फिर से एक बार तिथियों का निर्धारण हो सकता है कि फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में कब तक कॉलेज अवेलेबल होते हैं सेंटर्स के संदर्भ में और कब तक आपकी परीक्षाएं हो पाती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।